मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त अगर एक कोई बात सबके जहन में है तो वो है बजट। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बजट से सबको कुछ न कुछ तो चाहिए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं ना, इनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चाहिए और दूसरों से उम्मीदें भी ज़्यादा रखते। तो हमने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, इनको कहते हैं भाई आपको जिसको एफएम बनाना उसको बनाओ और आपको जो चाहिए वो मांग लो, ताकि आपकी ये रोज रोज की मांगने की समस्या ही खत्म। तो आइए, आज का हमारा मस्ती की पाठशाला का टॉपिक ये है कि किस एक्सपर्ट को आप बनाना चाहेंगे एफएम और क्या चाहते हैं उससे। तो करते हैं शुरुआत। आइए, सबसे पहले जैन साहब के साथ। हमेशा जैन साहब का नंबर लास्ट म्यूजिक में आता है, हमने सोचा आज जैन साहब से ही शुरुआत कीजिए। जैन साहब बताइए, आप किसको एफएम बनाएंगे और क्यों? अनिल जी, मैं एक्चुअली था तो एक्सपर्ट्स को चुनने की बात, हाँ। और मैंने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स एक अलग आदमी को चुना है, और वो है मेरा फेवरेट म्यूजिशियन बप्पी लाहिरी, बप्पी दा का ज्ञान। तो अब ये जैसे सरकार एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है जैसे मूवी पे और सब चीजों पे, म्यूजिक शोज पे, तो मैंने सोचा कि म्यूजिशियंस और एंटरटेनर्स को एक स्पेशल डिडक्शन या एग्जम्पशन क्यों नहीं देते हैं। तो मुझे लगा कि बप्पी दा से बढ़िया इस चीज को फाइट करने के लिए कोई नहीं होंगे। वेस्ट बंगाल से भी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो सोने से लदे हुए रहते हैं। और पूरा भारत देखिए, सारे सिटीजन लोग 12.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है। हम लोग सारे कमोडिटीज वाले लोग सब पीछे भी पड़े रहते हैं कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा दे, तो वो तो इंपोर्ट ड्यूटी खुद ही घटा देंगे क्योंकि उनके तो गले में दुनिया भर का गोल्ड है। तो ओवरऑल दो बेनिफिट है, एक पन दो काज वाली बात है बप्पी दा। तो आप म्यूजिक पे क्यों मतलब वो टैक्स घटाने की बात करें? म्यूजिशियंस पे क्या मतलब, आपको म्यूजिशियन बनना है कि मतलब क्या इरादा क्या आपका? नहीं अनिल जी, जैसे ही वो होगा ना, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो फिर मैं घर वालों को बोलूंगा कि देखो मैं टैक्स बेनिफिट लेने के लिए म्यूजिक को भी अब करियर के लिए तबला बजाने। नहीं, अरे भाई साहब, नहीं, हेलो, एक मिनट, ये आप टैक्स बेनिफिट के लिए म्यूजिशियन मत बनिए। देखो ऐसा है, ये हम सबको किसी को म्यूजिक आता नहीं, हमारे बीच में आपका म्यूजिक चल जाता है, ठीक है। अगर करियर के हिसाब से करेंगे ना तो बहुत मामला भारी पड़ जाए। अच्छा, वैसे आपको ईमानदारी से बताओ, आपकी जो कॉल्स है ना वो आपके म्यूजिक से बहुत बेहतर है, क्योंकि क्या कॉल्स आगे पीछे कभी न कभी तो चल जाती है। म्यूजिक तो एक बार बज गया वो बज गया, जैसा भी बजाया गया काम से। कॉल्स तो आज नहीं तो शेयर कल चल जाएगा, कल नहीं तो अगले साल चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप म्यूजिशियन बन के टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं तो आपको म्यूजिशियन बनना पड़ेगा बप्पी लहरी साहब जैसे ही। तो आपको उतना ही वजन बढ़ाना पड़ेगा, आपको उतना ही गोल्ड पहनना पड़ेगा, तब तो हमको मजा आएगा कि हाँ जैन साहब को टैक्स छूट मिले तो समझ में आता है। और एक और चीज़ बताऊं, अगर आपने फाइनल इरादा कर ही दिया कि मैं मार्केट छोड़कर म्यूजिशियन ही बनूंगा, तो फिर बप्पी लहरी साहब को मैं एफएम तो बनाने की सिफारिश करूंगा, लेकिन उनसे ये कहूंगा कि टैक्स छूट उन सबको मिलनी चाहिए जो जैन साहब का म्यूजिक सुने। जैन साहब को टैक्स छूट की जरूरत नहीं है, जैन साहब के म्यूजिक से प्रभावित और प्रताड़ित होने वाले लोगों को टैक्स की छूट मिले, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी। तो जैन साहब, आपका मधुर म्यूजिक आखिर के लिए ठीक है, आपका ये आइडिया जो म्यूजिशियन को टैक्स छूट देने का वो ठीक है, लेकिन आपका म्यूजिशियन बनने का आइडिया ठीक नहीं। आप हमारे जेम्स वाले जैन साहब ही रहें, वो ज़्यादा ठीक है। आइए सेठी साहब बताएं सर, आपका क्या इरादा है, किसको बनाएंगे सर एफएम? देखिए अनिल जी, एफएम बनाने के लिए तो एक्सपर्ट में सबसे उपयुक्त है अजय बग्गा सर। अच्छा। जो कि मतलब भारतीय बाजार के अलावा पूरे इंटरनेशनल बाजारों का भी पूरा नॉलेज रखते हैं और दिन में कुछ 24 घंटे में 36 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उनको एफएम बनाना चाहिए। और बाकी एफएम से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 10 महीने से फैमिली मतलब पूरे वाइफ और किड्स वगैरह सब घर पे बैठे बैठे उकता गए हैं, तो हॉलीडे जाने के लिए सबको इंसेंटिव मिले। तो उस लिहाज से चाहूंगा कि ट्रेवल और जो होटल इंडस्ट्री है उस पर टैक्स कम किया जाए, ताकि सब चीज सहूलियत हो जाए और लोग हॉलीडे मनाने जा सके। भाई साहब, एक साल से तो वैसे ही आपके खर्चे बचे हुए, घर में लॉकडाउन है और सब बैठे हैं तो घूमने गए नहीं, तो आपके तो वैसे पैसे बचे। अच्छा, एक चीज़ बताए कि वैसे अगर मतलब समझो बग्गा साहब को एफएम बना दिया और घूमने फिरने का मौका मिल गया, तो आप ऐसे छोटी सोच क्यों रख रहे हो सेठी साहब? या बग्गा साहब खाली टैक्स छूट क्यों मांग रहे हो? बग्गा साहब एफएम बन गए तो आपके लिए क्या आप पूरा होटल खरीद देंगे, आपको पूरा ट्रिप प्लान फ्री में कर देंगे? तो आप तो मांगो तो थोड़ा दिल खोल के बड़ा मांगो। और एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, जिसका जवाब आपके घर से मुझे लेना पड़ेगा। हर बार आपको बीवी बच्चों के खर्चे ज़्यादा क्यों लगते हैं? इस बार भी उनके घूमने के खर्चे, उनके गिफ्ट के खर्चे,
तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। सेठी साहब को दूसरों के भी नहीं, स्पेशली घर वालों के खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये मामला थोड़ा सीरियस है, इसके बारे में हम पूछेंगे। तो चलिए, बग्गा साहब को एफएम बनाने का आइडिया तो आपका बहुत ही बढ़िया है। बंसल जी, आप बताइए। अनिल जी देखिए, मैं भी वित्त मंत्री की जो मेरी चॉइस है वो अजय बग्गा साहब हैं। जैसे अभी सेठी जी ने बोला, देखिए एक तो काफी सीनियर हैं, काफी नॉलेज रखते हैं इन चीजों की, और एकदम मतलब कि ठंडे दिमाग से चलते हैं, तो वित्त मंत्री मैं चाहता हूँ वो बने। और अनिल जी, उनसे मैं चाहता हूँ, अनिल जी देखिए, चाय जो है ना, चाय हमारा एक नेशनल ड्रिंक है अनिल जी। हाँ। और बहुत महंगी है अनिल जी चाय पर ना सारे टैक्सेस जितने भी टैक्स हैं वो सब हटा देने चाहिए और एकदम अफोर्डेबल बना देना चाहिए अनिल जी। आप देखिए, अगर आप पीवीआर में जाते हैं 180 रुपए, 185 रुपए, 180, 185 की चाय देते हैं, कागज के कप में एक टी बैग डुबोया। आप प्लेन में जाए अनिल जी, वहां पर भी 100 रुपीज प्लस की चाय मिलती है। हाँ। तो चाय को एकदम अफोर्डेबल बनाना चाहिए। और इसलिए कह रहा हूं अनिल जी, क्योंकि जो मेरी बेटर हाफ है हाँ। और मेरे जो मित्र हैं कुणाल जी, हाँ। ये दोनों चाय के बहुत शौकीन है अनिल जी, और दोनों के अनिल जी बिल मुझको ही देने पड़ते हैं। तो चाय पर बिल्कुल ना जितने भी टैक्सीज हैं इसको हटा के एकदम अफोर्डेबल कर देना चाहिए अनिल जी। एक चीज बताओ बंसल जी, आप इन दोनों से इतना डरते क्यों? कुणाल जी से और बेटर हाफ से इतना क्या डरना है? दोनों से, दोनों के चक्कर में आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हो, उनके लिए चाय को बोल रहे हो कि चाय पे टैक्स कम कर दो, नेशनल ड्रिंक बना। अच्छा, ये दिल से बोलो, आप वाकई में चाय को नेशनल ड्रिंक बना के टैक्स छूट देना चाहते हो या फिर ऊपर ऊपर से बोल रहे हो? नहीं अनिल जी, दिल से अनिल जी, मेरा अनिल जी दिल रोता अच्छा, है अनिल जी, अच्छा, दिल से मान लिया। 500 रुपए, 400 हाँ, रुपए अच्छा, दिल से मान लिया। अच्छा, दिल से मान लिया। अगर अगर आपको एफएम बना दे तो आप कौन से ड्रिंक को नेशनल ड्रिंक बनाओगे या टैक्स फ्री करोगे? ये हम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको मालूम है, इसलिए ये सब ऊपर ऊपर से कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बड़ी गलती कर दी आपने, जिसके लिए आपका प्रपोजल हो गया कैंसिल। और वो गलती ये कि अगर आपको भाई चाय को नेशनल ड्रिंक बनाना है, उस पर टैक्स छूट चाहिए, तो आपको एफएम प्रपोज करना चाहिए था कुणाल जी को। आपने बग्गा जी को प्रपोज करके गलती कर दी। तो बग्गा जी का क्या लेना देना चाय से? कुणाल जी का ले रहा था। कुणाल जी बनते तो तुरंत प्रभाव से आग बंद करके फाइल पे साइन, जाओ सारी चाय टैक्स फ्री। लेकिन आपने मौका छोड़ दिया। वैसे आप जाने दीजिए। आइए वागले साहब, वागले साहब बताइए सर, आप किसको बनाएंगे एफएम और क्यों? अनिल जी, पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी एफएम है, हाँ जी, वो अच्छी शायरी करते हैं। हाँ, तो एक हमारे पैनल में से ऐसा एफएम चुनना चाहिए जो अच्छी शायरी करता हो, अच्छी कॉमेडी भी करता हो, और मार्केट प्लेयर्स को कुछ बेनिफिट, इनकी प्रॉब्लम समझता हो। ट्रेडर्स के जो एसटीटी है, जो टैक्सेस है वो कम करे, वो कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी आप समझ तो गए होंगे मैं किसके ऊपर हिंट कर रहा हूँ। किसके? आपके ऊपर। मेरी तरफ मत देखो ना ना हाँ, ना। मैं आपको बनाऊंगा। आप हमारे लिए कुछ ये करिए, शायरी और कॉमेडी तो करिए, लेकिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कुछ भला करिए, उस चार्जेस घटाइए। देखो वागले साहब देखो, शायरी तो मैं तब तक नहीं सुनाऊंगा जब तक वो बंद मुट्ठी ला के एक बार सुना दी तो लोग बोले अच्छा ऐसी शायरी लिखते हो। सुनना बंद कर दे, उससे जब तक ना सुनाए आज तो आपने सुना दी ना शायरी, आज आपने एक झलक तो दे दी। वो तो दूसरों की थी, मेरी खुद की लिखी थोड़ी इम्पोर्टेंट थी सर, दूसरों की थी, अपने तो खाली पैकेजिंग करके दी है, प्रोडक्शन तो किसी और का था। वही करते रहिए, कौन देखता है। लेकिन वैसे इन्वेस्टर्स के ये सब काम तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, उसके लिए एफएम बनने की जरूरत है। अच्छा मुझे सच सच बताओ वागले साहब, कुछ और इरादा तो नहीं, मुझे एफएम बनाकर कुछ और काम तो नहीं करवाना चाहते हो? हिडन एजेंडा कोई है तो आप बताओ। और नहीं तो एक काम करो, एफएम आप बन जाओ, सुझाव मैं दे दूंगा और आप पे नजर भी रखूंगा कि आप वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, एफएम चाहे आप बने, मैं बनूं या कोई भी हो, इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के इंटरेस्ट की बात जरूर होनी ही चाहिए, ये तो बात सही है। चलिए, ये बहुत बढ़िया। विश्वेश जी बताइए सर, आप किसको बनाएंगे एफएम और क्यों? देखिए अनिल जी, मुझे आपकी तरह मैंगो का बहुत शौक है। हाँ। तो और हमारे पैनल में जय ठक्कर जो है मेरे दोस्त, उनको भी मैंगो का काफ़ी शौक है। और मुझे लगता है कि मार्केट के प्लेयर भी है तो मार्केट की चीज़ें समझते हैं। तो पूरे मैंगो लवर्स एसोसिएशन की ओर से मैं जय ठक्कर को प्रपोज करता हूँ कि हमारे गोलू गप्पू गुजराती जी वो बने फाइनेंस मिनिस्टर, और वो पूरे साल मैंगो अवेलेबल हो पूरे इंडिया में सबको, उस तरह की कुछ पॉलिसीज बनाएं। तो मेरी ओर से जय ठक्कर को एफएम
बनाने की गुजारिश होगी। गोलू गप्पू गुजराती है तो इंश्योर करेंगे खाने पीने की चीजें में टैक्स नहीं लगे, इंश्योर करेंगे मैंगो पसंद है तो सबको अवेलेबल हो, और मार्केट की भी 2-4 चीजें सुन ही लेंगे जब इतना सारा काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जय ठक्कर सब तरह से खाने पीने की ओर से, मार्केट की ओर से बेस्ट एफएम के कैंडिडेट। जी कुणाल जी पहले इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहता है। जी कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल, विश्वेश जी ने एकदम आम आदमी को चुना है। अनिल जी हाँ, वित्त मंत्री आम आदमी को ही बनना चाहिए। हाँ, ये आम आदमी वाली बात की आम को अरे लेकिन एक चीज बताओ विश्वेश जी, आप तो इतने सालों से बजट कर 3 बजट तो आप पिछले मेरे साथ कर चुके हो, अभी तक आपको पता नहीं बजट के टाइम ऐसा तो नहीं कि जब एफएम की स्पीच आती है आप सो जाते हो? क्योंकि आपको अभी तक एफएम वाली बात ही अरे एफएम का काम थोड़ी आम उगाने का, एफएम क्या करेगी? मतलब आपको मुझे लग रहा है एफएम का काम समझ में नहीं आया। अब अगर एफएम पीएफ सब मिल जाए, आम का तो सीजन जब आएगा तभी आएगा, उसमें एफएम क्या करेगी? तो इस बार वाला बजट जब आप मेरे साथ देखेंगे और जो भी विश्वेश जी के दाएं बाएं बैठे हों और आमने सामने बैठे हो, वो पूरी तरह से विश्वेश जी पे नजर रखें कि वो बजट ढंग से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और जैसे ही वो सोने की कोशिश करे वो जरा एकदम ऐसा पिंच कर दीजिए उनको और वो सोने ना पाए। फिर अगली बार मैं पूछूंगा आपका प्रपोजल सेम है या आप कुछ बदल रहे हैं। अच्छा आइए सिमी जी बताइए। अनिल जी मेरा सजेशन ये होगा, पहले तो मैं आप ही को एफएम बनाने जा रही हूँ। मैं आपका नाम ही सजेस्ट करूंगी एफएम के लिए, और मेरा आपसे एक मैं आपको स्वीट सेलर्स को एक इंसेंटिव देने के लिए कहूंगी। ओके। उस स्वीट सेलर को क्या करना है मैं बताती हूँ। जैसे कोलकाता में रसगुल्ला और मिष्टी दही स्वीट योगर्ट होता है ना, ये जैसे कोलकाता में बनता है, पूरा इंडिया में सारे स्वीट सेलर्स वैसे रसगुल्ला और मिष्टी दही बनाए, और सभी को मतलब हमारे पैनल में जो भी एनालिस्ट है सभी को, स्पेशली जय को, क्योंकि लास्ट टाइम जय ने मेरे से मांगा था कलकत्ता से मिष्टी स्वीट रसगुल्ला का और मिष्टी दही का मांग किया था, तो जय को भी उनका मिल जाएगा और आप लोगों को भी मिल जाएगा। पूरा इंडिया में जितना भी स्वीट सेलर्स है सभी को बहुत अच्छा इंसेंटिव दे दीजिएगा ताकि पूरा इंडिया में मेरा कलकत्ता जैसा मिष्टी बने। सिमी जी आप मुझे एफएम बना दो, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा एक ही ऑब्जेक्शन है, ये बेचारी यही दो ही क्यों, खाली रसगुल्ला और स्वीट मिठाई क्यों? बाकी मिठाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो मोतीचूर का लड्डू कौन सा दिखने में खराब है? में होता ही है। बाकी मिठाई भाई टैक्स छूट देनी तो सारी मिठाइयों पे दो। और वैसे एक चीज मैं बताऊं, आप कहेंगे तो जो स्वीट सेलर्स हैं, जो मिठाई बेचने वाले हलवाई वगैरह जो भी आप कहते हैं, वो स्वीट सेलर्स पे टैक्स हटाकर स्वीट टॉकर्स पे लगा दिया जाए, जो अच्छा मीठा बोलते हैं उन पे टैक्स लगा दिया जाए। ये प्रपोजल जरूर होगा। तो अब आप समझ गए सबसे ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, उसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन चलिए आइडिया आपका अच्छा है, सबको सस्ती मिठाई मिले, मुंह मीठा हो सबका, बहुत बढ़िया। ओके सुमित जी थोड़े से हैरान परेशान हो रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा, ऐसे कर रहे हैं। तो सुमित जी मैं पहले आपके पास आ जाता हूँ। हाँ तैयार हो जाइए, बताइए सर। जी अनिल जी एफएम का मतलब देश का भला, लोगों का भला। हाँ। तो अनिल जी आप बहुत सारा भलाई कर रहे हो मार्केट्स में, आज के 2000 कल के 2000, तो अगर आप एफएम बन जाते हो तो लोगों को घंटे के 2000 मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसी कोई स्कीम लाए, ऐसी कोई पॉलिसी लाए जिससे लोग कमाए, 5-6 घंटे में काम करें, 5 डेज ए वीक, 20 डेज ए मंथ, उससे इनकम भी बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, देश का भी भला, लोगों का भी भला। और एक और एक चीज, प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो लॉस के ऊपर कोई सब्सिडी लाइए ताकि लोगों को लॉस से भी थोड़ा छुटकारा मिले, जो करते हैं वो, उससे काम भी बढ़ेगा, टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट और लोगों को दोनों को फायदा होगा। अनिल जी तो विन विन सिचुएशन है। अरे भाई साहब एफएम बनने के बाद मैं 2000 कैसे दूंगा? फिर थोड़ी शो कर पाऊंगा, फिर तो मुझे नॉर्थ ब्लॉक में जाके बैठना पड़ेगा। कोई स्कीम लाइए, स्कीम। अच्छा स्कीम लाइए, अच्छा ओ मतलब एफएम बना के मैं ऐसी स्कीम लाऊं। चलिए स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन सुमित जी आपसे की जाए, तो आप ही बताओ कि वो कैसे करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, लॉस हो जाए तो इंसेंटिव दिया जाए, ऐसे में तो पूरा सरकार का खजाना खाली करवा दोगे आप। ऐसे तो लॉस वाले कॉल पे, मतलब आपके अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते, बाकी सबके मिला के अगर आप देखोगे तो इतना लॉस में तो पता चला एक महीने में पूरा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500-700 बिलियन डॉलर का स्वाहा खत्म। तो इसलिए हाँ एक काम कर सकते हैं, लॉस के कॉस्ट देने वाले एक्सपर्ट्स पे टैक्स लगा दिया जाए, ये काम कर सकते हैं। प्रॉफिट्स पे अनिल जी, प्रॉफिट्स पे बहुत टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो थोड़ा सब्सिडी मिलना चाहिए। चलिए आपकी डिमांड तो जायज है, बिल्कुल सही है। किरण जी बताइए।
अनिल जी, इन्वेस्टर और ट्रेडर कम्युनिटी जो है उनको लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि एलटीसीजी और बाकी के टैक्सेस कम हो जाए। तो मैं ये प्रस्ताव पारित करना चाहता हूं और ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है आशु मदान जी। तो उनको मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की चाहत रखता हूं। ये क्यों? क्योंकि बेसिकली आशु मदान जब बात करना चालू कर देते हैं किसी की सुनते नहीं है। तो उधर फाइनेंस मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या अदर मिनिस्टर्स हो, किसी के नाम नहीं सुनेंगे और बिल्कुल वो लॉ पारित हो जाएगा। हाँ, तो पहली चीज तो ये कि आप इतने आशु जी से डरते क्यों? हर बार आशु जी का ही नाम ले लेते हो। किससे गिफ्ट चाहिए तो आशु जी, किसको देना है तो आशु जी, एफएम बनाना है तो आशु जी। ऐसा क्या मतलब? आप पुणे में हो, मुंबई दिल्ली में, बहुत दूर दूर है, आप चिंता मत करो, आशु जी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको एलटीसीजी हटाना है तो उसकी एक ही कंडीशन है, आप भी कॉल जो भी दोगे ना वो 1-1 साल से कम वाला नहीं दोगे, 1 दिन 2 दिन वाला, 2 घंटे वाला नहीं दोगे, आप भी सारे 1 साल वाले कॉल दो, फिर मैं एलटीसीजी। अच्छा एक चीज़, हाँ आशु जी को आप कह रहे हो कि टैक्स हटाएं, ओके, एलटीसीजी पर मैं बताऊं, अगर आशु जी को अपने एफएम बना दे तो उल्टा हो जाएगा काम। आशु जी एलटीसीजी पे तो लगाएंगे 50% टैक्स, वो कहेंगे इस पे तो और बढ़ाओ। इतना कौन है जो गेन कमा रहा है लॉन्ग टर्म में? और शॉर्ट सेल पे जो टैक्स, जो भी कमाई कर रहे हैं उसको कर दो टैक्स फ्री। तो जो भी शॉर्ट करेंगे उनकी कमाई टैक्स फ्री, और जो लॉन्ग करेंगे उस पर लगाएंगे 50%। अच्छा, और दूसरा आप समझ लो, अगर किसी ने स्प्रेड बनाया तो उस पर 100% सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी, ये स्कीम बनाएंगे आशु जी, क्योंकि स्प्रेड बनाने का काम वही करते हैं। इसलिए नहीं कि मतलब स्प्रेड में बहुत पैसा, इसलिए कि स्प्रेड, उनकी जो स्प्रेड होती है ना, एक कॉल खरीदो 2 बेचो, इसमें प्रॉफिट ही इतना सा बनता है। लगता है ऐसा कि स्प्रेड बहुत बड़ा बनाया है और बहुत कुछ हो जाएगा, तो प्रॉफिट बनता है इतना सा। तो उसमें आशु जी कहेंगे चलिए सबको 100% इंसेंटिव बनाइए स्प्रेड और खेलिए। तो चलिए आशु जी को आने दीजिए। आज तो आशु जी फिर छुट्टी मना रहे हैं, घूम रहे हैं कहीं। तो आशु जी जब आएंगे तब उनको पूछेंगे, अगर ये सब कर सकते हैं तो हम आशु जी को एफएम बनाने को तैयार हैं। जय ठक्कर, जय बताइए। जी अनिल जी, मैं बंसल जी की तरह मिस्टेक नहीं करूंगा। मेरा निशाना एकदम सही जगह पे है। हाँ। एफएम चूज करने में हमारे एक्सपर्ट्स में से, और वो है विश्वेश चौहान। अनिल जी, विश्वेश चौहान यही करो आप, बिकॉज विश्वेश माने जाते हैं बहुत सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स यूज करने में। अनिल जी, वो बहुत सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स उन्हें यूज करना है, मतलब 40 इंच का टीवी नहीं 80 इंच का टीवी चाहिए, इंडियन बाइसिकल नहीं इंपोर्टेड बाइसिकल चाहिए, बाद में बाइक्स भी उन्हें हाईफाई चाहिए। सो अनिल जी, मैं उनको अगर मैं चाहता हूँ कि वो एफएम बने। कारण ये है कि हमारे जैसे आम आदमी उनके लिए वो टैक्स अगर कम कर दे या तो ड्यूटी कम कर दे लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमारे जैसे आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आप, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती है, ये एक गुजराती दूसरे गुजराती को बनाएगा? मतलब विश्वेश जी आपको बना रहे, आप विश्वेश जी आपस में बना लो सारी सरकार, तो कोई तीसरा नहीं आपको, मतलब सारी पोस्ट आप अपने पास ही रखना चाहते हो क्या विश्वेश जी? ये चक्कर क्या है? आप लोग पहले से डिसाइड करके आते हो? अनिल जी, जय और मैं ना, अमित जी और मोदी जी जैसे है ना, मैं और जय वैसे है, दोनों गुजराती को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गुजराती एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई और नहीं करेगा। इसलिए कोई दूसरा ढूंढो भाई साहब, विश्वेश नहीं चलेंगे, ये खुद तो सोएंगे ही, ये खुद तो सोएंगे, पूरे देश को सुला देंगे। पता चला कि इनको एफएम बनाया, अर्थव्यवस्था गई नींद में एकदम पूरी तरह से। कोई ऑप्शन कुछ बढ़िया वाला ढूंढो। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप टैक्स घटाने के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ही है ना, विश्वेश जी से गिफ्ट ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो, इनके पास बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट होंगे जो भी है, तो आप गिफ्ट ले लीजिए और काम को ख़त्म करिए, वो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। तो विश्वेश जी एफएम बने। विश्वेश जी, अगर आप जागने को तैयार हो दिन में, तो फिर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। विश्वेश जी अरे जी, अब आप मानेंगे नहीं, मैं अभी कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं, अरे आप इस समय आके आप सो नहीं रहे क्या? मतलब सुबह अगर अर्ली पहुंच जाता हो तो अनिल जी, आपके ये कैंपेन की वजह से विश्वेश जी सोते रहो, मेरा इतना ज्यादा ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग दिखना नहीं सकता, लेट इवनिंग दिख जाते रहो, जल्दी सो जाइए वरना कल सुबह नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे चिंता मत करो विशेष जी, अगर आप एफएम बन गए ना तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। आप एफएम में आपकी मर्जी आए तब सोएं, मर्जी आए तब जागे, आपको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? अभी तो हमारे जैसे लोग भी आके कुछ भी कभी भी डिस्टर्ब कर देते हैं, बाद में आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। आइए कुणाल जी,
बताइए आप किसको बनाएंगे एफएम? कुणाल जी, अनिल जी देखिए, जिस एक्सपर्ट को मैंने चुना है वित्त मंत्री के लिए, अनिल जी, उसका नाम है कुणाल सरावगी। तो अनिल जी, मैं स्वयं अपने आप को ही वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं, और उसकी अनिल जी वजह यह है कि देखिए अभी तक मैं घर का वित्त मंत्री नहीं बन पाया, तो मैंने कहा अब देश का वित्त मंत्री बना रहे हैं तो अनिल जी क्यों ये मौका छोड़ा जाए। हाँ। और अनिल जी देखिए, जैसे ही मैं वित्त मंत्री बनूंगा अनिल जी, कई तरह के प्रस्ताव लाऊंगा, जिसमें एक प्रस्ताव ये होगा अनिल जी कि देखिए हर 5-7 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी मिलती है, यानी कि अब मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे छुट्टी मिलती है। हाँ। तो अनिल जी हर 5 साल बाद अनिल जी 1 साल टैक्स हॉलिडे होनी चाहिए। अच्छा। तो ये एक प्रावधान रहेगा। और फिर अनिल जी एक पुरानी हमारी मांग है कि एनालिस्ट बचाओ योजना भी एक लानी चाहिए अनिल जी, क्योंकि एनालिस्ट इतना काम करते हैं। हाँ। इतनी ट्रोलिंग सहते हैं अनिल जी, इतना कुछ सहते हैं, और उसके बाद थैंकलेस काम है। तो अनिल जी एनालिस्ट के बचाव के लिए इनके लिए एक पेंशन स्कीम इत्यादि कुछ अनिल जी मैं जरूर लाऊंगा। ओके। और बजट भाषण भी आपको छोटा करवाना है, ये भी है मांग आपकी? हाँ अनिल जी, ये भी थी कि देखिए अनिल जी देखिए बजट भाषण बहुत लंबे होते हैं, उसमें अनिल जी आशु जी बैठकर पिज्जा खा लेते हैं, सैंडविचेस हम लोग खा लेते हैं, फिर भी बजट भाषण खत्म नहीं होता है। तो थोड़ी उसकी भी अनिल जी थोड़ी लेंथ को कम करूंगा। वो तो स्पेसिफिकली विश्वेश जी के लिए करवाया हुआ है, ताकि विश्वेश जी की एक प्रॉपर नींद हो जाए, बीच में इसमें इनको छोटा छोटा वो ऐसा छोटे छोटे नैप न लेने पड़े, प्रॉपर स्लीप हो जाए, उसके लिए लंबे भाषण रखे हुए स्पेशली विश्वेश जी के लिए। लेकिन एक चीज़ बताओ, भाषण छोटा करने वाला आपका आइडिया मुझे पसंद आया। ये भाषण सबका छोटा होना चाहिए। और कुणाल जी क्यों नहीं ये आपसे शुरुआत करें? तो आपका चार्ट कॉर्नर वाला है ना, जो ये आप दोनों लोग जो मिलके चार्ट कॉर्नर मिसयूज करते हो, ओवर टू कुणाल जी, ओवर टू राकेश जी, अभी ऐसा करते हैं चार्ट कॉर्नर माना तो दोनों का जाएगा, बोलेगा एक ही आदमी। कल से ये शुरू करते हैं। बंसल जी तैयार है आप? बिल्कुल नहीं, ऑडियो में दिक्कत है। ओके। अच्छा एक चीज बताओ, ये छोटी छोटी सी टैक्स छूट क्यों मांग रहे हो कुणाल जी? जब आप खुद एफएम बन जाओगे और आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो स्वयं वो अपने आप को घोषित कर ही चुके हो कि मैं ही हूँ, तो फिर आप है ना ये छोटी सोच मत रखो। आप ये सोचो भाई कि परमानेंट छूट 1 साल की क्यों, हमें टैक्स देना ही नहीं है। जो भी आपकी एसोसिएशन का मेंबर उसको, तो सोच बड़ी छोटी निकली आपकी। हमें छोटी सोच वाला एफएम नहीं चाहिए, बहुत बड़ी सोच वाला चाहिए। तो सुनिए जी कुणाल जी। अनिल जी आप जवाब दीजिए। अनिल जी आपकी विनिंग एंट्री तो बताइए, आपने आज विनिंग आंसर देना है। और वैसे भी मेरा भी देता हूँ। और वैसे भी एक चीज बता दूं कि अगर आप एफएम बन गए तो आप एनालिस्ट तो रहेंगे नहीं, फिर ये सब एनालिस्ट के चक्कर में क्यों पड़े इनका भला करने में। फिर आप अपनी पोस्ट के बारे में सोचो। देखो, अच्छा नेता बनने के लिए ये क्वालिटी आप में बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं बन रहे हो तब तक ये सब सोच रहे हो ना, जब तक ये सब बात करते हो कि मैं इनका भला करूंगा, भला करूंगा, वो ठीक है। जब बनने के बाद आपको ये सब कुछ नहीं है, अब आप बन गए ना, अब क्या है। हाँ अच्छा, मेरी वाली मैं अगर एफएम बनूंगा तो नहीं, मुझे एफएम बनाना, मैं बनाऊंगा दीप को, दीपांशु को। कुणाल जी पूछो क्यों? क्यों अनिल जी? सिंपल सा सवाल का जवाब दो। अगर दीपांशु एफएम बनेंगे तो पीएम कौन बनेगा? बताइए, आपके हिसाब से अगर दीप एफएम बनते तो पीएम कौन बनेगा? बताओ, कि जो भी जवाब देना चाहे दे सकता है। अरे जी आप ही बनेंगे पीएम। बंसल जी तो अनिल जी आप ही बनेंगे। मैं तो वही सोच रहा हूँ अनिल जी, दीप एफएम और आप क्या कहते हैं पीएम, तो अनिल जी हम भी कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, ऑफिसर और स्पेशल भी तो बन ही जाएंगे। तो बस अब आप लोगों की बात समझ में आई। अब आप लोगों की समझ में, आप सब लोगों के प्रपोजल सारे कैंसिल। एफएम एक ही आदमी बनेगा, वो दीप। और एफएम दीप बना तो बाद में आपको पता है कि सारे आपके दुख दर्द वैसे दूर हो जाना है। तो चलिए इसी तरह से बजट तक, बजट के पहले, बजट के बाद की गारंटी नहीं भाई। इस तरह से आप मुस्कुराएंगे नहीं मुस्कुराएंगे वो तो बजट देखने के बाद पता चलेगा। बजट के पहले तक की गारंटी है कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। और हमेशा की तरह शो खत्म होने के पहले जैन साहब का लाइव और बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक बप्पीदा जैसा। आपको किसने बता दी? एक्चुअली में बप्पीदा का ज्ञान, बप्पीदा का प्राण, इंटरनेशनल म्यूजिक बाय नेशनल हीरो बप्पीदा। मार्केट्स भी ना चैन कहा रे, इक्विटीज जैसे रिटर्न्स कहा रे, सोना नहीं चांदी नहीं
अच्छे स्टॉक्स